डॉक्टर जरका साहबा, ये आप सेनेट में मौजूद थी, ये गुफ्तगू तो शायद होनी ही नहीं चाहिए थी सेनेट में, या होनी चाहिए थी? रूल्स क्या कहते हैं, या इसको पॉइंट आउट किया गया सेनेट में? जी बहुत शुक्रिया असद साहब। बात यह है कि हम तो कल देख रहे थे शशतर होके कि किस तरह पूरे ट्रेजरी बेंचेस जिस किस्म की ऑल फॉल और जिस किस्म की बातें कर रहे थे कि जी वो ही पवित्र है, बाकी सब खराब है। अदलिया के ऊपर जिस तरह के अटैक किए, जिस किस्म की गलत बयानी की, मैंने आज उनसे ये कहा कि अगर कोई आपको जानता ना हो तो पहली दफा आपकी तकरीर सुन के बोलेगा हाँ हाँ बड़े रास्तबाज हैं। इरफान सिद्दीकी साहब ने मौलाना अबू हनीफा के बड़े एग्जाम्पल्स दिए, लेकिन मैंने कहा आपका तो कॉल और फेल नहीं मिलता। हम आपको जानते हैं और पाकिस्तान की अवाम आपको जानती है कि आप जिस किस्म की गलत बयानी कर रहे हैं, आप वो लोग हैं जिन्होंने अदलिया पे अटैक किए, आप वो लोग हैं जो हर बार अपनी मर्जी के जब तक कानून का नतीजा ना आए तो आपको एक्सेप्टेबल नहीं होता। नैब के आपने कानून बदलवाए, तो ये किसी तरह से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जिस तरह से जो कायम मकाम चेयरपर्सन साहिबा थी, जिस तरह से उन्होंने बुलडोज किया, उन्होंने कल हमें बोलने नहीं दिया। यानी वो फैसल वाडा साहब और इरफान सिद्दीकी साहब और ऐसे कल हमने भाषण सुने कि हमारे तो कान लाल हो गए। लेकिन शेरी रहमान साहिबा जो एक्टिंग चेयरपर्सन थी, एक आदमी को उन्होंने खड़े नहीं होने दिया। कल हाउस बिजनेस था ही नहीं, मेरा कॉलिंग अटेंशन था, वो भी बुलडोज कर दिया। यानी जो कल के हालात थे और आज के भी हालात थे, इस तरह के हमने पहले नहीं देखे। इंतहाई अफसोसनाक। और आजम नजीर तारड़ साहब जिस तरह से हर काले सफेद को जस्टिफाई कर रहे थे कि ये सब ठीक है और मैंने चेक कर लिया है, हम बोल सकते हैं। एक चीज डॉक्टर जरका साहबा, अभी जो राणा साहब ने कहा, इन्होंने कहा कि ये क्या इत्तेफाक है कि सिर्फ नून लीग के लोगों को ही आज तक तौहीन अदालत के मुकदमे में सजा हुई है, तहरीक इंसाफ वालों को नहीं हुई। तो इस पर आप क्या कहेंगी, ये महज इत्तेफाक है या कोई और वजह है? देखिए, मैं एक और बात पे याद दिलाना चाहूंगी कि पिछले साल जब अपने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था, एक बहुत बड़ा धरना हुआ था, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, जिसमें मरियम नवाज, जिसमें ये सारी पार्टियां इकट्ठे होकर इन्होंने बाहर जिस किस्म की थ्रेट्स दी थी सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को, वो भूल गए। और पीटीआई को उधर सड़क पे आने पे हमें पुलिस पकड़ के हमें डंडे मारे गए और इनका मौलाना साहब का हजारों का मजमा वहां आके उसको पाक किया गया, हुकूमती बसों में लाया गया। तो ये इनकी तो रविश मलिक कयूम से लेकर अभी तक जो चल रहा है, निहाल हाशमी टांगे तोड़ देंगे, और ये सारी इनकी बातें, इनका सारा चक्कर ये है जी कि अभी इक्तदार मिला हुआ है। और उन्होंने राना सनाउल्लाह ने सीधा सीधा कहा था कि या तुम होगे या हम होंगे। उनको पता है कि अगर अदलिया, क्योंकि इस वक्त अदलिया खड़ी हुई है, पहले अगर इनको तौहीन अदालत हुए, गलत हुए, तो हम इनके साथ खड़े हैं। अगर इनके साथ ज्यादती हुई, हम इनके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर अब अदलिया में कुछ बहादुर अफराद खड़े हो गए हैं हक और सच के लिए, तो ये अपनी गुलामाना सोच और अपने जाती मफाद के लिए अदलिया को फिर भींट चढ़ाएंगे अपने जाती मफाद पे। तो हम इसके साथ नहीं खड़े, और हम अदलिया के साथ खड़े हैं, वो अदलिया जो हक और सच के लिए खड़ी है। डॉक्टर साहबा, ये तो एक राह चलती टक्कर है जो राणा साहब समझते हैं, आप इसकी इंक्वायरी क्यों चाहते हैं? जी वो बहुत, राणा साहब माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं यही कह सकती हूँ, इतनी अच्छी बातें। ये इसी तरह सेनेट में भी यही इनके बयानिए ही बयानिए हैं। लेकिन वजह क्या है कि पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम इनके बयानियों पे यकीन नहीं करती। वो जो मैंने पहले कहा था कि कॉल और फेल में इनका इतना बड़ा तसाद है कि पाकिस्तानी अवाम क्यों नहीं आपके बयानिए में यकीन कर रही? क्यों आपको फॉर्म 47 का आपको सहारा लेना पड़ा? एक जाली मैंडेट लेके आप आ गए, आपकी तो 25 सीटें थी, आप काबिज हो गए हुकूमत के ऊपर, और अब आपसे कुछ बन नहीं पा रहा। माशाल्लाह, गाड़ी में टक्कर लगना और किसी की इशारा को काटने के लिए कातिलाना हमले, माशाल्लाह क्या बात है, क्या मवाजना किया इन्होंने, मेरा इनको सलाम है। ये इस किस्म की बातें, इसी किस्म की बातें पाकिस्तान को इस नहज पे ले आई हैं। देखिए, आप कंडेम करें, आप कोई हकीकत की बात करें। खुदा न खास्ता किसी के साथ एक 70-75 साल बुजुर्ग के साथ इस किस्म की हरकत हुई है, बजाय इसके कि आप उसको कंडेम करें, आप उनको कह रहे हैं कि ये उनका कोई जाती मामला है। मतलब क्या एलिगेशंस लगा रहे हैं आपको? यू आर नहीं, वो कह रहे हैं हम कंडेम तो करते हैं, लेकिन आप इसमें सियासत मत करें।
सियासत ना करें। यानी राना सनाउल्लाह के ऊपर अगर झूठा केस बना तो वो सियासत नहीं थी, उस वक्त कुछ नहीं था। जब इन पे कुछ हो तो वो सही है, वो सियासत नहीं है। जब हम कुछ करें तो वो सियासत है। माशाल्लाह, यही तो जस्ट मलिक कयूम वाली सोच। ये शहबाज शरीफ साहब की वो ऑडियो मैं बार बार क्यों जिक्र कर रही हूं, क्योंकि इनकी तरबियत ऐसे हुई है। जैसे अपने तारड़, रफीक तारड़ साहब से लेकर आजम नजीर तारड़ और जो अताउल्लाह तारड़ साहब हैं, इन सब की सोच यही है। और आप इनके बयान सुने, इनकी बातें सुने, तो ये यही सारा इनकी तरबियत ये है। लेकिन सबसे बड़ा सानिया ये है कि इनके इस किस्म के बयानिए ने नून लीग को खत्म कर दिया है। एक जमात जो 40 साल से चल रही थी, नून लीग, वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि लोगों ने इनके ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दे दिया है। इनको पंजाब में सर रखने की जगह नहीं है, लाहौर में इनको मैंडेट नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? ये इसी किस्म की झूठी बातें और अपने आप को एक शराब में इन्होंने रखा हुआ है। डॉक्टर साहबा, अभी जो मैंने गुफ्तगू शुरू की थी कुछ देर पहले, शाहद आरिफ साहब के सामने सवाल रखा था, मौलाना फजल रहमान साहब आ रहे हैं, आपकी कश्ती में सवार हो रहे हैं? इरशाद आरिफ साहब ने बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा कि उनको हुकूमत कहीं नहीं मिली, कहीं पाँव नहीं जमाने की जगह मिली, तो अब वो वही बयानियां लेंगे जिससे अगले इलेक्शन में जा सकते हैं। बड़े मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े जहां दीदा सियासतदान हैं, बहुत गहरे आदमी हैं। उनको साफ नजर आ रहा है कि जो इस वक्त बयानियां जो उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, वो जो पीडीएम के प्रेसिडेंट थे, उनका क्या हशर हुआ है? उनको कहीं एक कुर्सी नहीं। हैरत की बात है कि आप उनको अपॉर्चुनिस्ट भी कह रहे हैं, आप उन्हें अपॉर्चुनिस्ट भी कह रहे हैं, आप उन्हें ऑफर्स भी दे रहे हैं कि आइए हमारे साथ मिलकर चलिए। तो एक अपॉर्चुनिस्ट को फिर आपके लोग क्यों मिल रहे हैं जाके? देखिए जी, वो खुद आ रहे हैं मिलने के लिए, वो तो दफ्तर में आ रहे हैं। और हम देखिए, सियासत में हरफे आखिर कुछ भी नहीं होता। और आपने, अगर आपका बयानिया मिल रहा है और एक आपके साथ पार्टियां मिलना चाह रही हैं, आप देखिए अचकजई साहब भी हमारे पहले एलाय होते थे, उसके बाद वो छोड़ के चले गए, अब वो वापस आ गए। तो ये तो सियासत का हुस्न है और हम सब पाकिस्तानी एक हैं। आफ्टर ऑल बयानिए तो बदलते रहते हैं, जिस तरह हमारे, अच्छा, राना साहब ने जो बात की जिले शाह के हवाले से, मैं जिले शाह को जानती हूँ। जिले शाह वो बच्चा था जो स्पेशल था, जो हमारे लिए दुआएं करता था। हमारी नजरों के सामने उसको उठाया गया, पुलिस की वैन में उसको मारा गया और उसको मार के जमीन पे फेंका गया। ये इस किस्म की बातें ना करें। ये उसी किस्म का बयानिया जो इन्होंने अभी जिले शाह के बारे में कहा है, ये वही बयानिया है जो 10 मई का बयानिया। 1 साल होने के बाद अगर इनका बयानिया सही होता तो 1 साल होने पे इन्होंने सजाएं दे दी होती उन लोगों को जिनको नाहक इन्होंने जेलों में और टेररिस्ट कोर्ट में बांध के रखा हुआ है, क्योंकि इनके पास हकायक है नहीं। अगर ये इतने महान होते, जो ये इतने बड़े बड़े भाषण लगा रहे हैं, पिछले 1 साल से हम सुन रहे हैं लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही है, खवातीन को जेलों में रखा हुआ है, अगर ये सही कह रहे होते तो क्यों नहीं लेके आए अदालतें आपने बंद कपड़ों में चलाई हैं। आपने मुल्जिम को अपना डिफेंस देने की इजाजत नहीं दी, आपने जजों को नहीं बिठाया, आपने लॉयर्स को बिठाए बगैर आपने खान साहब पे तो 200 केसेस में सजाएं भी कई केसेस में दे दी हैं। और वो जो बेचारे सड़ रहे हैं, जो खवातीन और बच्चे, नौजवान और बूढ़े आपने जिनको बंद किया हुआ है, उनकी तो आप ट्रायल भी नहीं कर सके क्योंकि आपके पास कोई शवाहिद ही नहीं है। तो प्लीज इस तरह के बयानिए ना बनाएं। उस बच्चे की आप लोगों को लगेगी, और उस बच्चे के साथ जो जुल्म किया आप लोगों ने, उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा।